हमला करेगा और तेज करेगा। इजरायली सेना ने अराक परमाणु परिसर और उसके आसपास के इलाके में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दे दी है। यह बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। चेतावनी जारी कर दी गई है। हवाई हमलों को लेकर इजरायली सेना ने यह चेतावनी जारी की है। ईरान के सैन्य ठिकानों पर इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। न्यूक्लियर साइट हो या मिसाइल सेट हो, ईरान की सैन्य ताकत लगातार उस पर चोट पहुंचा रही है। बड़ी अपडेट है ये। जंग लगातार बढ़ती जा रही है और तस्वीरें बता रही हैं कि यह कितनी खतरनाक है। 600 से ज्यादा लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। इजरायल लगातार कह रहा है कि हमला रिहायशी इलाकों पर हो रहा है, लेकिन यह जंग थमती हुई नजर नहीं आ रही है। एक के बाद एक ये जंग भड़कती जा रही है। जंग में ईरान पहली बार दाग रहा है। सेजिल मिसाइलें, हाइपरसोनिक सेजिल मिसाइलों से इजराइल पर अटैक किया जा रहा है। ईरान ने अब तक इजराइल पर 400 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरान की सेना IRGC ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 के 12वें राउंड को सेजिल हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला करते दिखाया है। इजराइल के कई शहरों पर अटैक किया गया है। सेजिल मिसाइल 2000 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना लगा सकती है और यही वजह कि अब ईरान की ओर से इजराइल पर जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं उसमें सेजिल मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब तक के आंकड़े के हिसाब से 400 से ज्यादा मिसाइल अटैक हो चुके हैं इजराइल के ऊपर ईरान की ओर से। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जंग में सेजिल मिसाइल से अटैक किया जा रहा है। ईरान ने अगर कुल मिलाकर बात करें तो 400 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरान की सेना IRGC ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के 12वें राउंड में सेजिल हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया है। कई शहरों पर अटैक किया गया है इजराइल के। और हमारे साथ जुड़ गए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिखाई दे रहे होंगे आपको, मेजर जनरल AK शिवाजी, साथ ही समरपाल तूर सर। शुरुआत में AK शिवाजी आपसे कर रही हूँ। जिस तरीके से अब इस युद्ध में ईरान की ओर से सेजिल हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये मिसाइलें अपने आप में बहुत कारगर है तबाही मचाने के लिए, लेकिन ये अब युद्ध इस पड़ाव पर जा पहुंचा है जहां पर नए नए तकनीक वाली मिसाइलें इस्तेमाल की जा रही हैं ईरान की ओर से। और क्या अपडेट देंगे, जानकारी देंगे आप इस मिसाइल के बारे में? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि दोनों तरफ से हमले बहुत तेज हो गए हैं। इजराइल ने काफ़ी सटीक हमले पहले ईरान पे किए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इजराइल ने जो इसकी एयर स्पेस है ईरान की, उसको डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर जितना भी एयर डिफेंस सिस्टम था ईरान का उसको न्यूट्रलाइज कर दिया और एयर स्पेस बाय एंड लार्ज इजराइल के कंट्रोल में। मगर ईरान भी पलटवार कर रहा है और ईरान आज हाइपरसोनिक मिसाइल साजिल का इस्तेमाल कर रहा है। वो भी हमले जो है तेज कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि ये लड़ाई की तीव्र गति बढ़ेगी आने वाले समय में। और ये सोचा गया था कि ईरान के पास शायद जो मिसाइलों का भंडार है वो इतना नहीं होगा, मगर जैसे सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है, ईरान के पास काफ़ी मिसाइलें हैं, चाहे वो हाइपरसोनिक है या नॉर्मल मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन, उनसे हमला हो रहा है। हमें ये समझना पड़ेगा कि इनके दोनों के बीच में 2000 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस है। जो लड़ाई होगी इजराइल और ईरान के बीच में जो हो रही है वो एयर पार से ही होगी। और कहीं ना कहीं एयर पार में अगर आप तुलना करें तो जो इजराइल का जो पक्ष है वो थोड़ा भारी है। उसकी 3-4 रीजन है। एक तो जो इजराइल की जो एयरफोर्स है वो ज़्यादा पावरफुल है ईरान से। दूसरा जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का वो मल्टी लेयर्ड है। उसके अंदर आप अगर देखें ड्रोन सिस्टम है, बाकी एरो 2, एरो 3 है। तो ये सच्चाई है कि वो पेट्रोइड मिसाइल भी है, उसमें थार्ड भी है। ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है। मगर जो ईरान की खसूसियत है कि उसके पास रॉकेट और मिसाइलों का भंडार है और उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। तो ये सच्चाई है, दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, हमलों की तीव्र गति बढ़ेगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है कि क्या अमेरिका इसके अंदर डायरेक्टली शामिल होगा या नहीं। अगर अमेरिका इसके अंदर डायरेक्ट शामिल होता है तो फिर इस सिचुएशन
काफ़ी बदल जाएगी। और मुझे लगता है कि अमेरिका अभी भी शायद दाखिल नहीं होगा अनटिल अनलेस कि ईरान जो अमेरिका की बेसिस हैं, जो मिडल ईस्ट में हैं, जो कि 8 परमानेंट हैं, चाहे वो बहरान में हैं या सऊदी अरेबिया, यूएई में, ओमान में, जॉर्डन में, उन पे अगर वो डायरेक्ट हमला कर देता है तो फिर जो अमेरिका इसके अंदर खुल के आ जाएगा। मगर अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं दी हैं कि इमीडिएटली अमेरिका के साथ रोकना चाहूंगी क्योंकि इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। इजराइल ईरान जंग पर के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। ईरान पर डायरेक्ट अटैक की तैयारी में है अमेरिका। इसी हफ्ते ईरान पर हमला कर सकता है अमेरिका। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे। देखिए, अमेरिका अब डायरेक्ट अटैक कर सकता है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार बीच में आ रहे थे, काफी चीजें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि खामनेई का हमें पता है लेकिन हम मार नहीं रहे हैं। और ये बड़ी खबर इस समय। इसके बाद एक और बड़ी अपडेट है, वो आपको बता देता हूं। साइप्रस में 4 अमेरिकी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देखे गए हैं। C-17 और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट साइप्रस पहुंचे हैं। साइप्रस के पाफोस एयरबेस पर मौजूद हैं ये विमान। इजरायल की मदद के लिए ये विमान पहुंचे हैं। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं अमेरिका पहले भी इस बात का ऐलान कर चुका है और वही देखने को मिल भी रहा है। अभी इससे पहले जो खबर हमने आपको बताई कि रिपोर्ट से बता रही है कि इसी हफ्ते हमला कर सकता है। तस्वीर देख लीजिए, रिफ्यूलिंग विमान है, पाफोस एयरबेस पर ये मौजूद है, ये अमेरिका का ये विमान। और बड़ी खबर आ गई इस बीच, जहां पे यूरोप से अमेरिकी लड़ाकू विमान मिडिल ईस्ट पहुंच रहे हैं। इटली और स्कॉटलैंड से अमेरिकी लड़ाकू विमान सऊदी अरब पहुंचे हैं। दर्जनों F-16 लड़ाकू विमानों को अमेरिका ने यूरोप से सऊदी अरब भेजा है। मिलिट्री एयरक्राफ्ट और इसके साथ साथ युद्धपोत, साथ ही लड़ाकू विमानों को लगातार मिडिल ईस्ट पहुंचाया जा रहा है अमेरिका की ओर से। यानी कि कुल मिलाकर के ये मान लिया जाए कि अमेरिका के सीधे सीधे एंट्री इस युद्ध में हो चुकी है, जहां पे अमेरिका की ओर से चाहे युद्धपोत हो चाहे लड़ाकू विमान, सब यहाँ पे तैनात किए जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में। तूर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। सर, ये आपने भी ये बड़ी खबर सुनी होगी कि किस तरीके से अमेरिका जो है डायरेक्ट हमला कर सकता है, लेकिन ईरान जो लगातार सुपर स्पीड और सटीक निशाने वाली मिसाइलें दाग रहा है, उसने भी ये कह दिया है कि अमेरिका की जो एयरबेस है उनको हम निशाना बनाएंगे। तो इस स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? देखें, ये युद्ध फैलेगा और आने वाले समय में हमें कुछ हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अमेरिका की कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्धपोत या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर को इररिपेरेबल डैमेज भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स ईरान ने बनाया है, बेशक वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे ध्यान दे रहा था, पर उसने अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को पूरा फुल थ्रॉटल, फुल स्विंग उन्होंने इसे जारी रखा। और आज की तारीख में इनके पास लाखों की तादाद में अलग अलग लोकेशंस में मिसाइल्स हैं, जिसकी बेसिक रेंज 1200 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर की रेंज के अंदर है। तो देखें, आने वाला समय बहुत क्रिटिकल है। और पॉइंट नंबर 2, जब तक आप ट्रूप्स को ऑन ग्राउंड नहीं उतारेंगे तब तक इस लड़ाई का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, कोई परिणाम नहीं निकलेगा। और नंबर 3, लाखों की तादाद में हूती रिबेल्स जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं ईरान में जाने की, और बल्कि उन्होंने तैयारी कर ली है और वो जा भी रहे हैं ताकि वो कंधे से कंधा मिला के अपने शिया भाइयों के साथ इनका सामना करें। तो देखें, इतना आसान नहीं होने वाला है कि आज तक कोई भी जंग सिर्फ हवाई हमले के जरिए नहीं जीती गई है। आपको सेना भी उतारनी पड़ेगी अगर आपको फुल कंट्रोल चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में इतना रेडिकलाइज हो गया है एक ईरानी लड़का जो 20 साल का है कि वो अपने आप को शहीद करने को तैयार है, पर इजराइल से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। और जितने भी ईरानी ये हक में बोल रहे हैं कि उन्हें चेंज ऑफ रिजीम चाहिए, वो महज कुछ लाख ईरानी हैं जो रिफ्यूजी हैं, जो फॉरेन कंट्रीज में। पर अगर आप पूरे ईरान की बात की जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, आज की तारीख में जिस तरीके से 600 ईरानी मारे गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ओवरनाइट सपोर्ट इजराइल और यूएस की तरफ आने वाला है और बात बिगड़ती ही रहेगी। और जैसे कि रूस का पर बिगड़ती ही जा रही है मेजर समल पार्थूर, क्योंकि जिस तरीके से दिन प्रतिदिन जो हमले हैं वो और तेज हो रहे हैं।